जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे हथाकुंड की कुंजी दी गई। उसने हथाकुंड को खोला और उस कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा। उस कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए और उस धुएं से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया, न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। उनकी पीड़ाएं ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, परंतु मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके मुंह मनुष्य के से थे, और उनके बाल स्त्रियों के बाल, और उनके दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी जिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उन्हें मनुष्य को 5 महीने तक पीड़ा पहुंचाने की जो शक्ति मिली वह उनकी पूंछों में थी। हथाकुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्योन और यूनानी में अपुल्लयोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, अब देखो इसके बाद दूसरी विपत्ति आने वाली है। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सोने की वेदी जो सिंहासन के सामने है, मैंने उसके सींगों में से एक ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा हो, उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 मार डालने को तैयार किए गए थे। उनके फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ की थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और इनके ऐसे रथ दिखाई दिए जिनकी जिल में आग और धूम्रकान और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियों से जो आग और धुआं और गंधक उनके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्य ने जो इन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्मा की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्ति की पूजा न करे, जो न देख न सुन और न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उससे मन न फिराया। आमीन आमीन।